एपिसोड 1। मुंबई की भागदौड़ से थक चुका था अयान। जर्नलिज्म की डेडलाइंस, ब्रेकअप्स, डेडलाइंस, फिर से सब कुछ एक साथ गुल मिल गया था। इसलिए जब एक दोस्त ने रायगढ़ हिल्स का नाम सजेस्ट किया, उसने बिना सोचे बुकिंग कर ली। मॉनसून का मौसम था और अयान को लगा कि हिल स्टेशन की बारिश शायद उसके थके हुए दिमाग को कुछ सुकून देगी। लेकिन उससे क्या पता था, ये बारिश सुकून नहीं कुछ और लेकर आई थी। 12 जून सुबह सुबह जब अयान रायगढ़ पहुंचा तो हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। बादल इतने काले थे जैसे आसमां किसी राज को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। स्टेशन से होटल के लिए ऑटो लिया। रास्ते में एक पुरानी मंदिर के पास रुकना पड़ा, जहां एक औरत भीगी सी साड़ी में खड़ी थी। उसके बाल चिपक रहे थे चेहरे से, आंखों में एक बेचैनी थी या शायद दर्द। ऑटो ड्राइवर रमेश ने उससे देखा और हल्की आवाज में बोला, साहब आंखों में मत देखिए, बारिश के साथ वो भी आती है। अयान ने हंस के पूछा, कौन? गोस्ट स्टोरी सुना रहे हो क्या? ड्राइवर चुप रहा। सिर्फ एक शब्द बोला, नीरा। होटल पहुंचकर अयान ने रिसेप्शनिस्ट मिस्टर राउत से पूछा, ये नीरा कौन है? रिसेप्शनिस्ट का रंग पीला पैट गया। उसने सिर्फ इतना कहा, सर वो एक पुरानी कहानी है। रायगढ़ हिल्स की हर पहली बारिश में उसका इंतजार होता है। रात में पावर कट हो गया। विंडो के बाहर तूफान महक रहा था। बिजली का एक तेज फ्लैश आया और उस मोमेंट में अयान ने देखा, एक औरत बालकनी में खड़ी थी, भीगी साड़ी में, वो ही आंखें। दरवाजा बंद करके अयान ने ब्रीदिंग कंट्रोल करने की कोशिश की, पर दार का असर उसके हाथों तक दिख रहा था, वो कांप रहे थे। तभी उसका फोन बाजा। अननोन नंबर। उसने कॉल उठाया। लाइन में सिर्फ एक गहरी थकेली हुई सांस और एक विस्पर, तुमने मेरी आंखों में देखा था अयान। अयान ने ट्यूरेंट फोन काट दिया। दरवाजा बंद था, लेकिन बाथरूम के मिरर में वो औरत उसके पीछे खड़ी थी। पलटकर देखा, कोई नहीं। पर मिरर ने झूठ नहीं बोला। एपिसोड 2। अगली सुबह अयान ने होटल की किचन में रेखा मासी से पूछा, ये सब क्या है? रेखा मासी ने कुछ देर चुप रहकर कहा, बेटा, नीरा शर्मा नाम की लड़की 1989 में मार दी गई थी, शादी से एक दिन पहले। कहते हैं उसकी रूह बारिश के पानी में जीती है। हर साल जब पहली बारिश गिरती है, वो लौटती है, किसी नए को अपना बनाने या अपना बदला पूरा करने। उस रात अयान ने लाइब्रेरी जाकर पुराने रिकॉर्ड्स निकाले। नीरा शर्मा 22 साल की, इंटेलिजेंट, प्यारी, शांत सी लड़की थी। लेकिन उसकी लाश तालाब के पास मिली थी, आंखें खुली हुई, जैसे किसी ने उसके साथ कोई सचमुच दरवानी चीज की हो। उसके हाथों में एक डायरी थी, जिसका आखिरी सेंटेंस था, मैं बारिश में जीती हूं और अब बारिश के साथ लौटूंगी। अयान का लॉजिकल माइंड डर के उस एज तक पहुंच चुका था जहां बिलीफ और डिसबिलीफ की रेखा ढूंढली हो जाती है। शायद वो नीरा को झेल नहीं रहा था। शायद नीरा उससे दिखाने आई थी कि बारिश सिर्फ पानी नहीं होती, कभी कभी ये किसी का इंतजार भी होती है। अगली सुबह अयान ने अपने लैपटॉप पर वो डायरी फर्श पढ़ी। हर बार कुछ नया महसूस होता। हर वर्ड में एक दर्द था, एक तलाश थी, जैसे वो डायरी सिर्फ लिखी नहीं गई थी, बल्कि किसी ने अपना दर्द चोअ करके उसमें छुपा दिया था। लास्ट लाइन उसके जहन में बार बार गूंज रही थी, मैं बारिश में जीती हूं और अब बारिश के साथ लौटूंगी। अयान का दिल कह रहा था कि नीरा सिर्फ एक लाश नहीं थी, बल्कि एक कहानी थी जिसका अंत अभी हुआ ही नहीं। रायगढ़ हिल्स की हवा उस दिन ज्यादा ठंडी थी। आसमां फिर से बादलों से घिरा हुआ था। अयान ने टाई किया,
वो आज तालाब तक जरूर जाएगा, वही जहां नीरा की लाश मिली थी। ब्रेकफास्ट के वक्त रेखा मासी ने उससे रोकने की कोशिश की। उनकी आंखों में चिंता थी। वो तालाब शांत तो दिखता है बीटा, पर उसके पास जाने वेल लोग शांत कभी नहीं रहते, उन्होंने धीरे से कहा। पहली बारिश के 7 दिन के अंदर जो भी वहां गया है, उसने कुछ देखा है या खुद खो गया है। अयान सिर्फ मुस्करा दिया। मासी, मैं जर्नलिस्ट हूं। अंधेरा ढूंढने की आदत है। रेखा मासी ने उसके हाथों में एक छोटी सी चांदी की मूर्ति दी, ये रक्षा करेगी। अयान ने उस मूर्ति को अपने बैग में रखा और तालाब की तरफ निकल गया। जंगल से होते हुए तालाब तक का सफर क्रीपी था। हर पेड़ से पानी तापक रहा था। मिट्टी गीली थी और हर स्टेप के साथ उसमें से चपत सी आवाज आती। तालाब के पास पहुंचकर अयान रुका। वही तालाब, गहरा, काला और इतना शांत कि उसका चेहरा भी उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। उस तालाब के पास एक पुराना ब्रोकन बेंच था, जहां से पहली बार नीरा की डायरी और ब्रेसलेट मिला था। अयान ने अपना कैमरा निकला और फोटोज लेने लगा। पर एक तस्वीर जूम करते ही उसका दिल थामा सा गया। एक चेहरा दिख रहा था, पानी में सेफ्ट सी रोशनी में दिखाई देता हुआ, एक लड़की का चेहरा। आंखें उसकी तरफ टक रही थी। वो पीछे हटा। उसका पैर किसी छोटी चीज से टकरा गया। जब देखा, वो ब्रेसलेट था। वही ब्रेसलेट जिसमें नीरा एंग्रेव्ड था। ब्रेसलेट छूटे ही अयान के कानून में एक औरत की चीख गूंजी, जैसे किसी ने पानी में डूबकर मदद के लिए चीखा हो। उसका कैमरा उसके हाथ से गिर गया। आसमां फिर से गरज उठा। बारिश तेज हो गई। डर के मारे अयान वापस जाने लगा, पर तभी उसकी नजर एक छोटी छतरी वाले मंदिर पे गई। तालाब के पास एक कॉर्नर में था। वो भागकर उसमें छुप गया। मंदिर में एक बुद्धा साधु बैठा था, आंखें बैंड, माला हाथ में। अयान ने उससे डिस्टर्ब नहीं किया, पर कुछ सेकंड्स बाद साधु ने आंखें खोली और सीधा अयान की तरफ देखा। तुम पहली बारिश में आए हो, अब बारिश तुम्हारे साथ खेलेगी। अयान हैरानी से पूछता है, क्या मतलब है इसका? साधु ने कहा, जो इस तालाब में डूबता है, उसका शरीर जाता है, पर उसकी आत्मा बारिश में घुल जाती है। नीरा अब पानी में है और तुम उससे जगा चुके हो। अयान अब डारा हुआ था, सच में डारा हुआ। मुझे क्या करना चाहिए? उसने पूछा। साधु सिर्फ एक लाइन बोलते हैं। यूज लिखने का हक छीन लिया गया था, अब वो तुम्हारे हाथों से लिखेगी। वापस होटल लौटने के रास्ता भर बारिश रुकी नहीं। पेड़ों के बीच से निकलता हुआ हर एक कदम उसके दिल की धड़कन बढ़ा रहा था। होटल पहुंचकर जब अयान लिफ्ट के लिए रुका, उसने एक और बार वही लड़की देखी, भीगी साड़ी में, बालों से पानी टपकता हुआ। लेकिन इस बार वो जमीन पे नहीं, पहले फ्लोर के बालकनी के बाहर हवा में तैर रही थी, जैसे किसी ने उससे लटका दिया हो। उसकी आंखें बस अयान को देखती रही, एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ। अयान के रूम में एंटर करते ही एक और अजीब चीज हुई। ब्रेसलेट जो उसने तालाब से उठाया था, वो अब ड्राई था, जैसे कभी पानी टच हाई ना हुआ हो। उसके फोन का स्क्रीन ब्लिंक कर रहा था। अननोन नंबर। जब कॉल उठाया, एक औरत की हल्के वॉल्यूम में रिकॉर्डेड आवाज सुनाई दी। जब सबने मेरी कहानी छुपाई, तुमने मेरी डायरी पढ़ी, क्या तुम मुझे इंसाफ दोगे? अयान। उस रात अयान ने अपनी डायरी में सिर्फ एक सेंटेंस लिखा। ये बारिश बस पानी नहीं लाती, ये उनके राज भी लाती है जो डूब चुके हैं। एपिसोड 3। उस रात अयान ने नींद की कोशिश की, पर हर बार उसके आंखों के सामने वही तस्वीर आती, वो लड़की हवा में लटकती, भीगी सी, आंखों में दर्द और लिप्स पार एक अजीब मुस्कुराहट। नीरा की डायरी की लाइंस और वो रिकॉर्डेड आवाज जैसे उसके दिमाग में रिपीट होती रही। सुबह होने तक उसने टाई कर लिया था
अब सिर्फ रिपोर्ट बनाना नहीं, नीरा को इंसाफ दिलाना उसका मिशन बन गया था। अगली सुबह जब अयान ब्रेकफास्ट एरिया में गया तो रेखा मासी यूजुअल से ज्यादा चुप थी। उसकी आंखें सूजी हुई थी, जैसे पूरी रात सोई ना हो। अयान ने कैजुअली बोला, मासी कल मैं तालाब गया था। जैसे ही ये सुना, रेखा के हाथ का चमच गिर गया। वहां कुछ मिला? उसने धीमी आवाज में पूछा। अयान ने बस एक बात बोली, वहां एक साधु मिला। उसने कहा नीरा पानी में घुल चुकी है। रेखा मासी ने क्योरेंट आंखों से नाराजगी जताई। वो साधु पागल है, वो तालाब लोगों का दिमाग बिगाड़ता है। अयान ने सॉफ्टली पूछा, आप नीरा को जानती थी मासी? कुछ सेकंड तक रेखा छुप रही। एफआईआर, उसने कहा, आज शाम को मिलना मेरी किचन के बाजू वाले कमरे में। शाम को जब अयान उस कमरे में गया तो सामने एक अलग ही दुनिया थी। पुराने न्यूज़पेपर कटिंग्स, डायरी के फोटोकॉपीज और एक पुरानी फ्रेम्ड फोटो। उसमें एक यंग लड़की थी, नीरा। पर उसके साथ जो 3 और लड़के थे, अनमेन से एक को अयान ने पहचान लिया, इंस्पेक्टर रजत सिंह, जो अब टाउन का पुलिस हेड था। ये क्या है मासी? अयान ने पूछा। रेखा ने गहरा सांस लिया। नीरा मेरी बहन की बेटी थी, एकदम सीधी, सपने से भरी। जर्नलिज्म स्टूडेंट थी। उसने एक करप्शन केस पे काम करना स्टार्ट किया था, जिसमें कुछ लोकल पॉलिटिकल लॉग और पुलिस वेली इन्वॉल्व्ड था। रजत भी अनमेन था। अयान शॉक्ड था। तो उसकी मौत? रेखा मासी ने आंखें बंद करके कहा, सुइसाइड नहीं था। उससे धमकी दी गई थी। उसकी डायरी सब कुछ कह रही थी। उसने लिखा था कि अगर कुछ हुआ तो उसकी कहानी समझने वाला कोई होगा। शायद वो तुम हो। उस मोमेंट अयान के स्पाइन में ठंडक सी दौड़ गई। आपको पुलिस के पास जाना चाहिए था। मैं गई थी, पर सब मिला हुआ था। डायरी छुपा दी गई, पर मैंने एक कॉपी छुपा ली थी। यही कॉपी तुम्हारे रूम में मैंने रखी थी, जिसे तुम पाओगे। मैं चाहती थी कोई उससे पढ़े, महसूस करे और सच ढूंढे। अयान अब सब कुछ जोड़ पा रहा था। इंस्पेक्टर रजत, डायरी, साधु की बात, तालाब का रहस्य, सब एक ही कहानी के टुकड़े थे। तभी एक जोर की बिजली चमकी और पूरी लाइट चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बारिश की आवाज और रेखा मासी की तेजी से धड़कती सांसें सुनाई दे रही थी। अयान ने फोन का टॉर्च ऑन किया, पर मासी वहां नहीं थी। कमरा खाली था और दरवाजा अंदर से लॉक। अयान ने जोर से चिल्लाया, मासी, रेखा मासी। तभी एक आवाज आई, एक हल्की सी, दार से भरी। मैं सिर्फ कुक नहीं थी, मैं गवाह थी। उस राज की जो पानी में छुप गया था। और उसी वक्त अयान के फोन पर एक और मैसेज आया, नीरा के नंबर से। टेक्स्ट था। जो मैंने लिखा वो सच था। अब अगला पेज तुम लिखोगे, वरना वो तुम्हें लिख लेगा। अगले दिन अयान ने टाई कर लिया। उससे प्रूफ चाहिए था। सिर्फ रेखा मासी के वर्ड्स या डायरी की पेजेस नहीं, बल्कि वो डॉक्यूमेंट्स जो नीरा के केस को ऑफिशियली साइलेंस कर गए थे। उसने एक आरटीआई फाइल किया, रिक्वेस्टिंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एंड पोस्टमार्टम फाइल ऑफ मिस नीरा शर्मा, केस 9003 ईयर 2018। एक हफ्ते के अंदर फाइल उसके होटल एड्रेस पर पहुंच गई। ब्राउन एनवलोप था, पर जब अयान ने उसे खोला, उसके हाथ ठंडे पैट गए। पेजेस लाल थे, जैसे अनमेन खून सोख गया हो। पेपर के कोने से एक छोटी सी हैंडरिटन नोट छुपी मिली। मैं अब भी जिंदा हूं, उन यादों में जो पानी के नीचे छुपी है। अयान ने फाइल पढ़नी शुरू की। नीरा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था, डेथ ड्यू टू एक्सीडेंटल ड्राउनिंग। नो साइंस ऑफ स्ट्रगल। सुइसाइड सस्पेक्टेड।
और फाइल में जो इमेजेस द अनमेन नीरा के गले पर स्ट्रैंगुलेशन मार्क्स दिख रहे थे, क्लियरली ये मर्डर था। एक और चीज, फाइल में इंस्पेक्टर रजत का सिग्नेचर था, अप्रूवल फॉर केस क्लोजर इन 7 days, बिना किसी फर्दर इंक्वायरी के। अयान का दिमाग घूम गया। मतलब ये सब कवर अप था। वो ट्यूरेंट रेखा मासी के पास गया। पार होटल स्टाफ ने बताया मासी तो कल रात से गायब है। उसका फोन स्विच्ड ऑफ, किचन का कमरा लॉक्ड, जैसे वो कभी थी ही नहीं। तभी अयान के फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। आवाज में स्टैटिक था, लेकिन एक लड़की की हल्की सी आवाज सुनाई दी। अगर मासी नहीं मिली तो तालाब जाना। वही से सब शुरू हुआ था, वही सब खत्म होगा। अयान ने बिना किसी देर के वापस तालाब की तरफ जाना शुरू किया। बारिश एफआईआर से शुरू हो गई थी, हल्की पहले, एफआईआर तेजी से। तालाब के पास पहुंचते ही उसने देखा एक औरत का सिलहाउट तालाब के किनारे, एक सेफ्ट साड़ी में भीगी। रेखा मासी, मासी, अयान चिल्लाया, लेकिन जैसे ही उसने अप्रोच किया, फिगर वहां से गायब हो गया। तालाब में हल्की हल्की लहरों के बीच एक ब्लैक डायरी तैर रही थी। अयान ने बिना सोचे तालाब में कदम रखा और डायरी उठाई। जैसे ही उसने डायरी खोली, पहले हाई पेज पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मतलब तुम सच जानना चाहते हो। पर याद रखना, हर राज अपने साथ एक कुर्बानी मांगता है। डायरी में नीरा के हैंडरिटन नोट्स, उसके इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स, करप्शन का केस अगेंस्ट एमएलए तिवारी, इलीगल कंस्ट्रक्शन बाय फ्लडिंग नेचुरल लेक्स और इंस्पेक्टर रजत का इन्वॉल्वमेंट इन मैनिपुलेटिंग एविडेंसेस। पर सबसे टेरिफाइंग पार्ट था एक स्केच, एक डिस्टॉर्टेड फेस। नीचे लिखा था, ये उसका चेहरा है जो बारिश के पानी में आता है। उसने मुझे देखा था। तभी मैं कभी डायरी कंप्लीट नहीं कर पाई। जैसे ही अयान ने स्केच देखा, उससे फ्लैशबैक आया, वही चेहरा, उस रात बालकॉनी के बाहर, वो क्रीपी मुस्कुराहट। अचानक से तालाब के पानी में भरी भरी हरकत होने लगी, जैसे कोई उससे खींच रहा हो। अयान ने डायरी संभाली और भागकर बाहर निकला। पीछे देखा तो पानी में कोई खास रिफ्लेक्शन था, रेखा मासी, हाथों में एक लैंटर्न और आंखों में बस दर्द। उसने कुछ बोला नहीं, पार लिप्स से निकला, वक्त कम है, सच ऊपर लाना होगा। एपिसोड 5। अयान की रात नींद में नहीं, नाइटमेयर्स में कटी। तालाब का स्केच, नीरा की डायरी और रेखा मासी का वो आखिरी चेहरा, सब कुछ उसके जहन में घूमता रहा। अगली सुबह उसने डायरी के पिछले पेजेस पढ़ने का फैसला किया। वहां एक नाम बार बार लिखा गया था, ढूंढियापुर। नीरा ने लिखा था, जो सच मैं जानना चाहती थी वो इस छोटे से डूबे हुए गांव में छुपा था, और शायद वही मुझे ले गया। अयान ने ट्यूरेंट गूगल पे ढूंढा। ढूंढियापुर एक छोटी सी बस्ती थी जो 2003 में एक नेचुरल डैम के प्रोजेक्ट के चलते पूरी तरह डूब गई थी। गवर्नमेंट ने रिलोकेट तो किया था लोगों को, लेकिन कुछ फैमिलीज रिफ्यूज कर गई थी निकलने से, और वो कभी मिले नहीं। जब पानी का लेवल बढ़ता था, लोग कहते रूह की चीखें सुनाई देती है। वो अपने होटल से 2 घंटे के डिस्टेंस पार गांव की तरफ निकला। बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन अयान जानता था ये बारिश सिर्फ पानी नहीं ला रही, ये उससे एक और अंधेरे राज की तरफ खींच रही है। गांव के एंट्रेंस पार एक पुराना बोर्ड था जिसमें लिखा था, यहां से आगे जाना मना है। पर अयान उस बोर्ड से गुजरता गया, कैमरा और डायरी दोनों बैकपैक में रेडी था। ढूंढियापुर पहुंचते ही सब कुछ एरिली साइलेंट था। पानी घुटनों टका रहा था, पुराने मकान आधे डूबे हुए, और कुछ घरों के अंदर सिर्फ फर्नीचर के स्केल्टन बचे थे। हर छोटी सी हवा की सरसराहट एक आहट बन के सुनाई देती थी।
तभी एक मकान के अंदर उससे एक आवाज सुनाई दी, एक बचपन की लोरी जैसी, पर उसमें एक थकान थी, एक ब्रोकन मेलोडी। चंदा मामा दूर के पानियों में सोअके। अयान उस घर में छुप कर देखने लगा। अंदर कोई नहीं था। पार फ्लोर पार एक नाम खुदाई गया था, नीरा। उसके नीचे लिखा था, वापस मत जाओ, अब रास्ता सिर्फ एक ही है, अंदर। तभी एक औरत की आवाज पीछे से आई, तुम्हें नीरा का सच चाहिए? तो पहले ये समझो कि उसने क्या देखा था। अयान ने घूम के देखा। एक बुढ़ी औरत थी, सफेद बालों में, कपड़ों पर मिट्टी, आंखों में अंधेरों का सागर। उसका नाम था रुक्मिणी, गांव की आखिरी जिंदा सर्वाइवर। रुक्मिणी ने बताया, ये गांव पानी में नहीं डूबा था, उस श्राप में डूबा था जो हमने खुद बुलाया था। एमएलए तिवारी ने जब ये डैम बनवाया तो उसने इस तालाब के नीचे की बस्ती में रह रहे लोगों को जबरदस्ती निकल दिया। पर कुछ लोग, नीरा के जैसे सच जानने वाले, अंदर तक चले गए और वापस नहीं आए। पानी में कुछ है, रुक्मिणी ने कहा, एक साया जो सिर्फ बरसात में जगता है। पहले वो आवाज देता है, फिर यादों को चुरा लेता है, और फिर सांस भी। अयान अब और भी कंफ्यूज हो गया। आप कैसे जिंदा बची? उसने पूछा। रुक्मिणी ने बस एक लाइन बोली, क्योंकि मैंने कभी उससे देखा नहीं और हर बार आंखें बंद रख के गुजरी। उस रात अयान ने वही रुकने का फैसला किया। उसने नीरा की डायरी का एक और पन्ना खोला जिसमें लिखा था, मैं उस दिन पानी में कुछ ढूंढ रही थी, एक ट्रूथ। पर पानी में सच नहीं मिलता, बस उसका रिफ्लेक्शन मिलता है। और रिफ्लेक्शन में कभी कभी तुम खुद नहीं बच्चे। तभी मकान के बाहर से एकदम से पानी में भरी हलचल की आवाज आई। अयान भागकर बाहर गया और देखा, रेखा मासी तालाब के किनारे, एक बारिश में भीगी भूत सी मूरत बनके, आंखों में लहू के आंसू। और इसे पहले कि अयान कुछ कह पता, उसने चिल्लाया, मत देखो उससे। उसके रिफ्लेक्शन में तुम दिखोगे और तुम वही के हो जाओगे।